और यूक्रेन के कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरह से पहली बार रूस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, क्या माने अब क्या ये युद्ध और बढ़ेगा? देखिए, लगातार ये जो एक्शन है ये तेज हो गया है, लेकिन रूस किस तरह से और ज्यादा आक्रामक हो चुका है ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप समझिए इस बात को, ये बहुत गंभीर विषय है कि पहली बार यूक्रेन पर आईसीबीएम दागी गई है। अभी तक जो भी अटैक किए गए रशिया की ओर से उसमें आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आईसीबीएम का इस्तेमाल करके क्या रशिया ये बताना चाह रहा है कि वो युद्ध को और ज्यादा भयानक बनाने की कोशिश कर रहा है? हमारे साथ इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, रूस के इस एक्शन को कैसे देखें? देखिए, ये जो आईसीबीएम यानी कि इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये इस अपने ठीक है लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती। ये एरिया वेपन के लिए, एरिया को नष्ट करने के लिए याद काम आती है, चाहे इसमें कितना भी एक्यूरेट वो ना लगा हो नेविगेशन सिस्टम। और बेसिकली ये लार्जर एरिया वाइटल पॉइंट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है, इसीलिए रशिया ने इसका इस्तेमाल किया है। रशिया ने इसका इस्तेमाल करके ये बताया कि वो दूर की मिसाइल को दाग सकता है और वो सीरियस है इस बात पे। और ये लड़ाई जो है ये अमेरिका के कहने पर और ज्यादा तगड़ी हो रही है, क्योंकि वो उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है और इसलिए रशिया उसको वेपन से उस पर हमला कर रहा है। तो आप मानिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज के लिए जैसी हमारी अग्नि है, वो अग्नि ये काम आ सकती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करा। मामला सीरियस है और दूर पकड़ सकता है और आगे मोमेंटम गेन करेगा, तो उसको फिर फैलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी बाकी कंट्रीज इसमें नहीं घुस रहे, इस लड़ाई में सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन को बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, नेटो फैलने की कोशिश कर रहा है, और यही बात है जो कि सारे वर्ल्ड को असर कर रही है। इसकी मीडिएशन, पीसफुल रेजोल्यूशन लाने के लिए अब लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये पहली बार है कि आईसीबीएम से अटैक किया गया हो, और इस मोड़ पर जब ये जंग इस स्थिति में इस वक्त है, यहाँ पर इस तरीके से अटैक करना ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि इस समय जो अटैकिंग पार्टी है बहुत सीरियस है, और यही कारण है। और इसमें दूसरी कंट्री जब अंदर घुसती है तो एक किस्म से, अब जैसे कि पुतिन ने कहा है। बख्शी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और समरपाल तुलजी सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, जो अटैक किया गया है इसमें ये माना जा रहा था कि रशिया इस तरह का अटैक नहीं करेगा, वो जिस तरह की खतरनाक उसके पास मिसाइल से उससे तो आधी दुनिया भी खत्म हो सकती है, लेकिन रशिया क्यों अब इस तरह का अटैक कर रहा है? क्या वो जानता है कि अब चूंकि ट्रंप कह रहे हैं एक तरफ कि हम युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब आगे एक्शन क्या ले सकता है? कैसे देखें इसको? जी समरपाल जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ सुचारिता जी सर। सुचारिता, सर आपके साथ में श्वेता हूं, आप ये इस एक्शन को कैसे देखें सर? अब श्वेता देखिए, ये जो अभी अटैक हुआ है ये बेसिकली रशिया ने प्रोएक्टिव अप्रोच किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को अनुमति दे दी थी कि ये अमेरिकी जो मिसाइलें हैं वो रशिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं, और इसको मन में रखते हुए मुझे लग रहा है कि रशिया ने पहले ही आक्रमण कर दिया है, एक मैसेज देने के लिए। अगर आप लड़ाई को बढ़ा दे सकते हो सर, किस तरह का ये मैसेज मेजर समरपाल तूर सर, मैसेज किस तरह का देने का प्रयास किया है? और आईसीबीएम का जो इस्तेमाल किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये कहा जा रहा है कि पहली बार आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है, तो कितना घातक है ये, और क्या परिणाम और अब यूक्रेन के कीव में देखने को मिल सकते हैं? कितना नुकसान हुआ होगा, कितना घातक ये हमला? देखिए श्वेता, जहां तक आईसीबीएम का सवाल है, ये वाकई घातक है, क्योंकि इन मिसाइलों की रेंज ज्यादा है। ये एक पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग एक ही वार में गिराने की क्षमता रखती है, ठीक है। दूसरा, ये जो इनका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक लड़ाई का एक लेवल अप हो चुका है।
जहां तक अभी कन्वेंशनल लड़ाई चल रही थी, फेस टू फेस थी, ड्रोन्स भी थे, आर्मर एलिमेंट भी था, आर्टिलरी भी था, रॉकेट यूनिट्स भी इसमें थी, नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेवल वॉरफेयर भी चल रहा था। पर आईसीबीएम दागना अब एक पूरा जी। जो लड़ने का है वो अब तो जा चुका है। अब इसके बाद किसी ने काउंटर मेजर नहीं दिए तो डिस्ट्रक्शन रशिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ के होगी। जी, बहुत बहुत ये नहीं धन्यवाद कि समरपाल जी, समय की पाबंदी थोड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको गोयना में मिला है सर्वोच्च सम्मान। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। तो देखिए, दुनिया में नाम और सर्वोच्च सम्मान मिला है। नाइजीरिया और ब्राजील के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरिबियन देशों के दौरे पर पहुंचे और यहां पर देखिए एक के बाद एक भारत का डंका बजते हुए नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्हें जब सर्वोच्च सम्मान मिला वो तस्वीरें किस तरीके से नजर आई। ये देखिए किस तरीके से यहां पर अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और गुयाना का सर्वोच्च सम्मान यहां पर मिलता हुआ नजर आया है। 56 साल बाद ऐसा हुआ है कि यहां पर गुयाना की यात्रा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी के सम्मान में गुयाना के राष्ट्रपति समेत पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर मौजूद नजर आई। 3 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। गुयाना में सम्मानित किया गया, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ऑर्डर ऑफ द नाइजर से भी सम्मानित प्रधानमंत्री को किया गया। दुनिया में बढ़ा मोदी का मान, अब गुयाना ने भी किया सम्मान। फिर दिखा मोदी का जलवा, दुनिया में बजा भारत का डंका। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मोदी का जलवा बरकरार है। हर कोई पीएम मोदी का मुरीद नजर आ रहा है। दुनिया देख रही है कैसे भय मुक्त भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। यही वजह है कि विश्व भर के नेता पीएम मोदी का न सिर्फ खुले दिल से सम्मान करते हैं बल्कि स्वागत में पलक पावड़े बिछाए इंतजार करते हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान ये जलवा एक बार फिर देखने को मिला। बात चाहे नाइजीरिया दौरे की हो या ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन की, दुनिया के दिग्गज नेता पीएम मोदी के आभा मंडल से आकर्षित नजर आए। तो वहीं गुयाना की तस्वीरों ने तो भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया।